नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। हरिद्वार से पहली खबर सामने आ रही है, जहां पूरी हरिद्वार नगरी आज अलग ही रौनक में दिखाई दी। जहां राज्य स्थापना दिवस के मौके पर धर्म नगरी हरिद्वार में शानदार गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे देख हर कोई दंग रहा। बाकायदा हरिद्वार के 52 घाटों पर 3 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए हैं। इस कार्यक्रम में 4000 वॉलंटियर्स ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम धामी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। वैसे तो कार्यक्रम से पहले ही तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया जा चुका था। इतना ही नहीं, इस दौरान हर की पैड़ी के आसमान पर पीएम मोदी और सीएम धामी की छवियां उकेरती हुई नजर आई। इसी तरह से रामपुर जी के पुल पर सभी योजनाओं का विधिवत लोकार्पण किया गया माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा। तो ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया। हरिद्वार में गंगा दीपोत्सव का ये कार्यक्रम है, जहां की ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 500 ड्रोन के साथ ये शो का आयोजन किया गया। भव्य गंगा दीपोत्सव का कार्यक्रम, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए हैं। तो 3 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए गए। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से लोग दीप जलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सभी कतार में लगे हुए दिए को लोग जलाते हुए नजर आ रहे हैं। 3,52,000 दिए इस दीपोत्सव कार्यक्रम में जलाए जाएंगे। तो इतिहास रचता हुआ हरिद्वार नजर आ रहा है। गंगा महोत्सव का ये कार्यक्रम, भव्य गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया है। बतौर मुख्य अतिथि सीएम धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हरिद्वार के 12 घाटों पर 3 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए हैं। उसकी रोशनी में इस कार्यक्रम का अद्भुत आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 4000 वॉलंटियर्स ने भी शिरकत की है। घर की पैड़ी के आसमान पर पीएम मोदी और सीएम धामी की छवि उकेरी गई, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये लाइव तस्वीरें हैं हरिद्वार से, जहां भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो भव्य गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इंडिया वॉइस पर देख रहे हैं। तो ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया है। 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए हैं। 52 घाट जहां पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए हैं। और प्रशासन की सख्ती भी लगातार, तमाम व्यवस्थाएं भी की गई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची है। तो भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसकी ये लाइव तस्वीरें आप हरिद्वार से देख रहे हैं। सीएम धामी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 500 ड्रोन के साथ इस शो का आयोजन किया गया है। हरिद्वार से ये लाइव तस्वीरें हैं। तो एक अलग ही रौनक में हरिद्वार इस वक्त जगमगाया हुआ नजर आ रहा है। तो भव्य गंगा दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। 500 ड्रोन के साथ इस शो का भी आयोजन किया जाएगा। तो 500 ड्रोन के साथ ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सभी लोग दीपक प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों बढ़ते आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर है, जहां उन्होंने जनता को सौगात दी है। उत्तराखंड की तीर्थ नगरी हरिद्वार को अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिल गई है। सीएम धामी ने हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस स्टेडियम में जहां राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेगी, वहीं यहां पर डे एंड नाइट क्रिकेट मैच की भी सुविधा उपलब्ध होगी। इसका लोकार्पण आज सीएम धामी ने किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्रिकेट मैच खेलते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत भी किया। तो सीएम धामी ने स्टेडियम का लोकार्पण किया है। स्टेडियम पर डे एंड नाइट मैच की सुविधा उपलब्ध होगी। पन्नालाल भला क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया गया।
चल सिद्ध खड़िए तू डरिए या मरिए। जैसा कि आपको मालूम है कोई तो चल सिद्ध खड़िए तू चल सिद्ध खड़िए। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में चुनावी प्रचार अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। कांग्रेस की तरफ से मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि प्रदेश को बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं दिया। राज्य की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और यही कारण है कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ऐश्वर्या रावत की फोटो अपलोड करनी पड़ रही। केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है। ये एक तरफा मुकाबला है, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट आप देखिए तो सही, किस तरह से आईटी सेल उनका दुष्प्रचार कर रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर लगाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ पुराने सारे गड़े मुर्दे उन्होंने उखाड़ दिए तुष्टीकरण करने के लिए। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपने फेसबुक अकाउंट से फोटो वायरल करनी पड़ रही है आशा नौटियाल और शैला रानी रावत जी की पुत्री ऐश्वर्या रावत जी के साथ में भोजन करने की। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए वहां साफ दिखाई पड़ रहा है। राज्य स्थापना दिवस के दिन वादा किया गया था यूसीसी की सौगात उत्तराखंड को मिलेगी उसके रजत समारोह में, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी वहां भी बैकफुट में दिखाई पड़ी है। तो हमारे प्रत्याशी का, कांग्रेस के प्रत्याशी का और भाजपा के प्रत्याशी का कोई मुकाबला। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में अब रोचक और भी रोचक होने लगा है। विधानसभा चुनाव में जहां राजनीतिक दल अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार कर जनता को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की परेशानी बेरोजगार संघ भी बढ़ाने जा रहा है। बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार ने ऐलान किया है कि वह आगामी दिनों में केदारनाथ जाएंगे और जनता को सरकारों की जन विरोधी नीतियों के प्रति सचेत करने का काम करेंगे। कि मुझे तो किसी ने रोका नहीं और मैं सचिवालय से बाहर आया। सचिवालय के सारे गेटों में सुरक्षा चाक चौबंद रहती है और मैं जब ये घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद जब वो बाहर आए दूसरे दरवाजे से बाहर आ गए, मैंने कहा फाइल खोल के फिर देख लेना। मैंने गैलरी में भी कहा जब वो गैलरी में खड़े थे किसी से फोन पे बात कर रहे थे, मैंने कहा भाई फाइल फिर से देख लेना और मैं अपना सीढ़ियों से उतर कर नीचे आकर बाहर आ गया। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, पर मैं ये कह रहा हूं कि हमने पूर्व में भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर कोई अधिकारी ठीक से अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ रहा है और उस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में और मदद करेगा, तो देखिए ट्रेलर था, मैं साफ तौर पर अभी कह रहा हूं ये ट्रेलर था। अगर किसी अधिकारी ने फिर से कोई इस प्रकार की, देखिए फर्जी मामले हैं, गंभीर है मामले हैं, उन गंभीर मामलों पर भी जब तुम इस प्रकार से फैसले नहीं लोगे, आप कोई आदेश नहीं करोगे, तो मैं समझता हूं कि ट्रेलर था, फिल्म भी दिखाई जाएगी। वहीं 9 नवंबर को राज्य में यूसीसी लागू न होने को लेकर सियासी घमासान तेज है। कांग्रेस जहां यूसीसी लागू होने को लेकर मीडिया आया की कहानी का हवाला दे रही है, तो वहीं बीजेपी जल्द लागू करने की बात करती हुई नजर आ रही है। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक अजीबोगरीब बयान दे डाला। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, नियमावली बनने के बाद हम इसे लागू करेंगे। इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद को यूसीसी के नियमावली अपडेट का कुछ पता ही नहीं, जबकि नियमावली समिति ने करीब 15 दिन पहले नियमावली का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ठोस यूसीसी लागू करने के लिए बीजेपी कितनी गंभीर है। देखिए यूसीसी के लिए नियमावली बन रही है, नियमावली बनने के साथ ही उसको हम लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वही अगर कह रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं लागू हो रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जहां लगभग समाप्ति की ओर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में नेता शामिल होने में रुचि दिखाने का काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी में राजदीप परमार ने बीजेपी का दामन अपने सैकड़ों
समर्थकों के साथ थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजदीप परमार ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी है और इसी कड़ी में और भी नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं जो पार्टी को मजबूत करेंगे। विधायक जी, आदरणीय खजानदार जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। सदस्यता प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। अभियान सीमित समय के लिए होता है। पार्टी सदस्यता अभियान का प्रथम चरण समाप्त के बाद अब हमारे सदस्यता अभियान का द्वितीय चरण आजकल चल रहा है। अब धीरे धीरे संगठन पर्व के हम बढ़ रहे हैं, लेकिन सदस्यता ये प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। उसी के तहत राजदीप परमार सामाजिक कार्यकर्ता है, उत्तरकाशी के डुंडा के रहने वाले बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हमको सिद्ध होंगे, इसलिए आज उनकी हम सदस्यता करा रहे हैं। वहीं प्रदेश भर में राजधानी पहुंचे बड़ी संख्या में उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय कूच के लिए हुंकार भरी है। इस दौरान उपनल कर्मियों को पुलिस ने सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग कर आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद संगठन के लोग सुभाष रोड पर सड़क पर ही बैठ गए। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन ने भी कर्मचारियों के आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद बोरियाल के मुताबिक हाईकोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को काम के लिए समान वेतन देने और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने का फैसला सुनाया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले पर अमल न कर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है। हमारी एब्सेंट लग चुकी है, अपने कार्यालय में आज के डेट में एब्सेंट लग चुके क्योंकि हमारे पास देहरादून रहते हुए नहीं। उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत जल्द ही महिला नीति लाने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा भी की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में महिलाओं को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में देश की आधी आबादी के करीब महिलाओं का आगे बढ़ना बेहद जरूरी है कि अब हम इन चीजों को लेकर आए। समाज में इस तरह की बात चर्चा हो रही है, बहनें आगे बढ़ रही हैं और मेरिट पे बढ़ रही है। देखिए, रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरिटोरियस वुमेन ऊपर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये भी देखने में आया कि जब उनको ये मौका दिया जाता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और प्रयास करती हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य हो। हर तरह से महिला को सशक्त करना ही पड़ेगा। 50% हम इस देश में कहते हैं कि महिलाएं हैं, तो अगर देश को विकसित। वहीं ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। एम्स ऋषिकेश में सर्वर ठप हो गया है। 2 दिन से सैकड़ों मरीज परेशान हैं। एम्स ऋषिकेश का हाल बेहाल नजर आ रहा है। सर्वर ठप होने के कारण मरीज और परिजन परेशान नजर आ रहे हैं। मरीजों को डिस्चार्ज करने में भी परेशानी हो रही है। 2 दिन से डिस्चार्ज नहीं किए गए हैं मरीज। जरूरी मेडिकल सेवाएं भी प्रभावित है। एम्स प्रशासन इस पूरे मामले पर कोई जवाब नहीं दे रहा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में आप चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दौर है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने चुनावी प्रचार को धार देने और पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुट गया है, लेकिन इन सब के बीच शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को लेकर भी राजनीति तेज है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही जीत के दावे कर रही है, लेकिन जीत के दावों के बीच ऐसा लग रहा है कि जीत की चाबी दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत के पास है। और यही वजह है कि कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों ही दलों के नेता ऐश्वर्या के चौखट पर पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों 2 तस्वीरें बड़ी तेजी से वायरल है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ऐश्वर्या रावत के साथ घर पर बैठे हुए बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और विधायक शैला रानी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूर्व से तहता कार्यक्रम आशा जी उनके अचानक हमारे भरत चौधरी जो विधानसभा के संयोजक वहां गए। अब हरीश रावत जी को शैला जी की मृत्यु के बाद इतने दिन बाद संवेदना याद आ रही है चुनाव के समय पे, तो मैं
कुछ ना कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ। एक तरफा मुकाबला है, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट आप देखिए तो सही, किस तरह से आईटी सेल उनका दुष्प्रचार कर रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर लगाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ पुराने सारे गड़े मुर्दे उन्होंने उखाड़ दिए तुष्टीकरण करने के लिए। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपने फेसबुक अकाउंट से फोटो वायरल करनी पड़ रही है आशा नौटियाल और शैला रानी रावत जी की पुत्री ऐश्वर्या रावत जी के साथ में भोजन करने की। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए वहां साफ दिखाई पड़ रहा है। राज्य स्थापना दिवस के दिन वादा किया गया था यूसीसी की सौगात उत्तराखंड को मिलेगी उसके रजत समारोह में, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी वहां भी बैकफुट में दिखाई पड़ी है। तो हमारे प्रत्याशी का, कांग्रेस के प्रत्याशी का और भाजपा के प्रत्याशी का। वही खबर रानीखेत से है, जहां पर्यटन नगरी रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में पीएम जन औषधि केंद्र की अवस्था पर रानीखेत विकास संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन किया। जन औषधि की दुकान चिकित्सालय परिसर में है। इस दुकान पर जरूरत की दवाइयां न मिलने और ज्यादातर दुकानें बंद रहने के कारण मरीजों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। चिकित्सालय सीएमएस कई बार कह चुके हैं कि इस दुकान का नया टेंडर पास किया जाएगा, जिसको लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। वही गढ़वाल भ्रातृ मंडल संस्था द्वारा पिपलेश्वर महादेव मंदिर क्लेमेंट टाउन में आयोजित 3 दिवसीय गढ़ कौथिक का समापन हो गया है। रविवार दोपहर के कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान संस्था की महिलाओं और पदाधिकारियों के द्वारा उनका फूल मालाओं और ढोल के साथ परंपरागत स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने गढ़ कौथिक मेले के सफल आयोजन के लिए संस्था को बधाई और शुभकामनाएं दी। तो तीरथ सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया गया। गढ़ कौथिक का हालांकि अब समापन हो गया और इस आयोजन का शुभारंभ तीरथ सिंह रावत ने किया। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो गढ़ कौथिक का समापन हो गया है। तीरथ सिंह रावत का जोरदार स्वागत भी किया गया। फूल मालाओं और ढोल बजाकर तीरथ सिंह रावत का स्वागत किया गया है। गढ़ कौथिक 2024 इस कार्यक्रम का समापन हो गया है। सभी कलाकारों ने इस आयोजन में पहली बात तो यह है कि एक गढ़ कौथिक और एक क्लेमेंट टाउन, मैं यहाँ की टीम को, जो यहाँ के संरक्षण मंडल है, जो यहाँ के वर्तमान टीम है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ हृदय से, इसमें कि नियमितता इस कार्यक्रम में है। 12 सालों से चल रहा है और अच्छे कलाकारों मंच पे ला रहे हैं। स्थानीय कलाकार जो इसी क्षेत्र के हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनका उत्साहवर्धन करना, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और अपना जो मूल है उसको इन्होंने जिंदा रखा है। अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना पहनाव, ये सारा जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने को मिला। फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए एनटीआर वॉइस।